सोनितपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की कुछ गाड़ियों पर हमला हुआ, मीडिया के लोगों पर भी हमला होता दिखाई दिया। और यहाँ पर मेरे साथ साकेत है, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, और इनका दावा है कि इन पर हमला हुआ था। और उस दौरान साकेत क्या हुआ था, इस वक्त पीछे की तस्वीरें हैं, उस जगह से हम आगे जरूर बढ़ गए हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ हमें दिखाई दे रही है। आप देख लीजिए, राहुल गांधी से मिलने के लिए बहुत ज्यादा भीड़ इस वक्त हमें मौजूद यहाँ पर दिखाई देती है। राहुल गांधी हाथ हिलाकर सबका अभिवादन करते हुए, स्वीकारते हुए नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। आपको बता दें, जहां भाजपा के झंडे लहराए गए उसके थोड़ा आगे हम आ चुके हैं और सोनितपुर की वही तस्वीर है। और इसी तस्वीरों के साथ एक बार दीक्षा बातचीत पर वापस आएंगे, बात करेंगे कि सोनितपुर में आखिर कुछ जर्नलिस्ट के साथ क्या हुआ। साकेत हमारे साथ है। साकेत, क्या हुआ? आप क्योंकि नीचे कवर करने उतरे थे, क्या दिखा आपको जो आप नीचे गए? राइट, तो आप हमारे साथ थी, बस रुका और हम नीचे उतरे। सबसे आगे जो कांग्रेस की व्हीकल थी जिसमें झंडा लेके एक आदमी जा रहे थे, कांग्रेस का झंडा लेके, वो हमसे लगभग 10 मीटर आगे गई होगी कांग्रेस की गाड़ी, जिसपे भाजपा के कुछ कार्यकर्ता प्रभु श्री राम का मूर्ति पोस्टर लगा के और मोदी 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 चिल्लाते हुए जा रहे थे आगे। और उन्होंने, उनमें से 2-3 लोगों ने कांग्रेस की गाड़ी से झंडा खींचने की कोशिश की, जो हमने गोप्रो पे कैप्चर किया और उनके फेसेस को कैप्चर किया, जिन लोगों ने वो झंडा निकाला था और जिन लोगों ने जो झंडा लहरा रहा था कांग्रेस का झंडा, जिन लोगों ने उस पर बॉटल और ईंटें की से पत्थर फेंकने की कोशिश की थी, उसका हमने गोप्रो पे फुटेज रिकॉर्ड किया था। सो द मोमेंट दे सॉ दैट दिस गाय has us all recorded on his camera, they surrounded me from all sides and they tried to snatch the camera. Then they took my badge off and when they could not take the camera. ये आपका बैज निकाल लिया गया? Yes, उन्होंने बैज निकाला और जब उन्होंने मेरे हाथ से कैमरा खींचने की कोशिश की, because I had tied it in a knot in my hand, they ultimately had to break the camera and then pull it off my hand. तो उसके बाद वहाँ की मधुरिमा दास बोल के एसपी आई वहाँ पे, उन्हें हमने बताया, उन्हें हमने फुटेज दिखाया। जिन लोगों ने हमारा कैमरा लिया था उनका फुटेज हमारे पीछे जो कैमरामैन थे उसके पास वो कैमरा पे कैद हुआ था। हमने उन्हें फुटेज दिखाया, लेकिन एएसपी सेड दैट अभी रैली को निकलने दीजिए, हम आपका कैमरा ऊपर करके देंगे। वी नो फॉर श्योर दैट द पीपल हु टुक द कैमरा राइट देयर in that BJP meeting or whatever that was taking place, but it's not fair that the people under the guise of religion and God are now have stooped down to this level that they have begun to attack independent journalists and media. Right? अच्छा, बीजेपी और कांग्रेस की आपस की लड़ाई तो समझ में आती है, लेकिन मीडिया को क्यों तंग किया गया यहाँ पर? इसलिए तंग किया गया क्योंकि उन्होंने देखा कि उन्होंने जब कांग्रेस की व्हीकल को अटैक किया, आई हैड देम ऑल ऑन माय कैमरा, किस लड़के ने कांग्रेस की व्हीकल को अटैक किया। अगर आपने अटैक किया और आपको मैं कैमरे पे कैद कर लूं, then you can be prosecuted later on, right? Because Rahul Gandhi is entitled to high profile security. You cannot go and attack his convoy, right? But there were people who are attacking his convoy, so that is why they have begun to attack the media now. जी, और अगर आप और समझा पाए कि उसके बाद क्या हुआ? उसके आपने बाद कहा कि आप एसपी के पास गए, एएसपी के पास आप ASP came there and Mahima, I think she is the northeast in charge of AICC, right? तो वो वहाँ पे आई, उन्होंने ASP से बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप कम से कम इनका कैमरा दिलवाइए, but what we actually saw was the ASP went like 100 meters ahead and she just waited for the convoy to pass. अभी 5 मिनट पहले मैंने ASP को फोन किया था कि मेरा कैमरा आपको मिला, उन्होंने कहा कि अभी तो हम रैली निकलवा रहे हैं जी। और उसके बाद आपका जो कैमरा है वो रिकवर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। आपने एसपी ने मुझे नंबर दिया है कि आप मुझे कॉल करना, आपका कैमरा हम ऊपर करके आपको देंगे। वो लोग कौन थे, उनकी कोई शिनाख्त हो पाई कि कौन, आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है? दे नॉट सो फार फ्रॉम द एंड ऑफ द गवर्नमेंट और द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, बट ऑन आवर बिहाफ मीडिया पर्सनल हैव दोज पीपल ऑन आवर कैमराज। किसने आके मेरा कैमरा खींचा था, किसने हमारे कांग्रेस के कॉन्वॉय को अटैक किया था, दोज थिंग्स आर ऑन द कैमरा विद अदर कैमरामैन हु आर बिहाइंड मी। सो आई वाज राइट इन फ्रंट रिकॉर्डिंग, सो आई गॉट देयर फेसेस फ्रॉम द फ्रंट। तो उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे घेर के मेरे हाथ से कैमरा छीन लिया, लेकिन मेरे से 20 मीटर 30 मीटर पीछे कोलकाता टीवी और अदर न्यूज चैनल्स के कैमरामैन थे जिन्होंने उन लोगों को भी रिकॉर्ड पे लिया। सो वी हैव देम ऑन द रिकॉर्ड। अच्छा, लेकिन जब ये सारी जद्दोजहद चल रही थी तब वो आपसे क्या कह रहे थे जब आप अपना कैमरा वापस मांग रहे थे?
तो क्या कोई नारेबाजी हो रही थी उस वक्त? Narebaji, there something was going on over the loudspeakers, but when you are going on recording something, you are least bothered about what is happening around you, right? So मुझे उतना ध्यान नहीं है, but they were just trying to tell कि तुमने हमारा फिल्म क्यों बनाया? कैमरा दो, कैमरा दो, कैमरा दो, कैमरा दो. They were scared because they had done something wrong. The wrong that they had done was they had tried to attack a high-profile a person who has been entitled to high-profile security. He is the prime opponent of Prime Minister Modi right now, and if the convoy of the prime opponent of Prime Minister Modi is getting attacked in this way, where is the democracy in this country? जी, तो साकेत हमें पूरी बात बता रहे थे कि इनके साथ आखिर हुआ क्या सोनितपुर असम में, और असम के बारे में आप जानते हैं लगातार असम पर सवाल जो है वो खड़े हुए थे कि क्या असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा इतना स्मूथली चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, और रोड ब्लॉकेज जो है वो हर दूसरी जगह पर हमें दिखाई देते हैं। जैसा आपने बताया साकेत कि मीडिया के लोगों से भी कैमरा छीन लिया गया क्योंकि उन्होंने फुटेज बनाई ऐसे लोगों की। असम के सोनितपुर के पास हमला हुआ, भारत जोड़ो यात्रा की गाड़ियों पर, मीडिया कर्मियों पर भी हमला हुआ, और इसी पर आपको जानकारी जो दे रहे हैं भिलाई से विधायक हैं देवेंद्र यादव जी। आपने अपनी आंखों से देखा, क्या कुछ हो रहा था उस वक्त? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर और भगवान का नाम लेकर उस नाम के आड़ में लोगों के साथ मारपीट की। उन्होंने हमारे जो मीडिया सेल के लोग हैं उनके मोबाइल छीने, कैमरा छीना, हमारे आदरणीय वरिष्ठ नेता जयराम रमेश जी की गाड़ी रोकी, उस पर भाजपा का झंडा लगा दिया जबरदस्ती। और इसके बाद हद तब हो गई जब यात्रा को पिछले 1 घंटे से वो आगे ही नहीं आने दे रहे थे और उन लोग सड़क पे खड़े होकर बदमाशी कर रहे थे। और राहुल जी जब की यात्रा पहुंची तो वहां पर खड़े होके वो ईश्वर का नाम लेकर, भगवान का नाम लेकर वहां पर गुंडागर्दी कर रहे थे, लोगों को रोकने का, धक्का मारने का काम कर रहे थे। और ये सब देखते हुए हमारे नेता राहुल जी नीचे उतरे और नीचे उतरकर भाजपा के वो समर्पित लोगों से मुलाकात की, उनसे पूछा आपको क्या समस्या है, और इसके बाद वो बस पर चढ़े। मैं ये कहना चाहता हूँ आसाम के सीएम को, जो वो हरकतें कर रहे हैं ये हरकतें उनको शोभा नहीं देती। और जिस तरीके से आप भगवान का नाम लेकर गुंडागर्दी कर रहे हो, ये देश भी देख रहा है, देश की जनता भी देख रही है और प्रभु श्री राम भी देख रहे हैं। और ये गुंडागर्दी भगवान का नाम लेकर, ध्वज लेकर आपकी जनता नहीं सहन करेगी और जनता इसका जवाब देगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस तरीके की गुंडागर्दी का हम विरोध करते हैं और आपकी अगर हिम्मत है तो ऐसी गुंडागर्दी दोबारा करके दिखिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता इसको बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। ये जो रूट ब्लॉक किया असम में, खास तौर पर जगह जगह परमिशन लेनी पड़ी, हर जगह परमिशन मिली भी, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके से रूट ब्लॉक क्यों कर दिया गया? क्यों गाड़ियों को आगे नहीं जाने दिया? देखिए, इनको ये समझ में आ गया भारत जोड़ो यात्रा के बाद, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय उन सभी लोगों के लिए न्याय की बात हो रही है जिनको जो लोग बेरोजगारी से परेशान है, जो असमानता से परेशान है, और ये सब विषयों को लेकर राहुल जी निकले हैं और भारतीय जनता पार्टी इससे डरी हुई है। इसलिए हर जगह बंद, हर जगह रूट्स क्लियर करने में दिक्कत। अब ये सब से भी वो हमको नहीं रोक पा रही है तो अपने गुंडों को भेज रही है और झगड़ा कर रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको तमाम डिटेल्स बताई। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब असम में पहुंची, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और भाजपा की सरकार यहाँ पर स्थापित है। इस बीच यहाँ पर हमला जो है ना सिर्फ हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से, उनके शब्दों की तरफ से हमला हुआ, बल्कि यहाँ सड़कों पर जो हमला हुआ, कहा गया कि वो बीजेपी के लोग थे, ऐसे आरोप जो है वो लगाए गए। जो आपको देवेंद्र जी बता रहे थे अभी कि ईश्वर के नाम पर वो रूट ब्लॉक कर रहे थे, जयराम रमेश जी की भी गाड़ी पर जो है वो हमला होता दिखाई दिया। कैमरा पर्सन दीक्षा यादव के साथ निधि कनेजा, असम।